पिता प्रार्थना में शामिल है, वहां इनके आसपास से सारी नकारात्मक शक्तियों को बांध दो पिता परमेश्वर प्रभु। खुदा इनके आसपास से सारी नकारात्मक शक्तियों को बांध दो पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे पर लहू के इनके ऊपर छिड़कना खुदा। आज खुदाबंद मेरा बोलना समझाना खुदा, और खुदा तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे प्रभु। खुदा सोशल मीडिया को तेरे पवित्र में डालता खुदा, अपने आप को पवित्र में डालता खुदा, सारी बातों खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। आज खुदाबंद तेरा सामर्थ्य हाथ इन सबके ऊपर आए, उनके जीवन में आज अद्भुत रीति से काम होने पाए। आमीन आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज देखोगे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में, खुदा की उस भरपूरी को देखोगे। आज परमेश्वर की भरपूरी को देखोगे, खुदा की सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। हालेलुया। जितने भी फर्स्ट बार आज इस नाइट प्रेयर में, प्रोफेसी मीटिंग में, हेवन होली फायर प्रेयर या प्रोफेसी चैनल में जितने भी फर्स्ट बार आए, उनका मोस्ट वेलकम है। और आज आप ठहर कर सुनकर जाइए और खुदा का आत्मा आज आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। और जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने आशीष करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर को आपने 1 मिनट भी दिया है। हालेलुया। वो भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें भी आपको हालेलुया आशीष परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जो समय आप प्रभु की संगति में दे रहे हो प्रिय लोगों, उस संगति के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन को हालेलुया आशीष करेंगे। हालेलुया। मैं अभी देख रहा हूँ, खुदा की पेशेंस को देख रहा हूँ, खुदा की सामर्थ को देख रहा हूँ, उस अभिषेक को बहते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। अभी धीरे धीरे आपको पवित्र आत्मा टच कर रहा है, आपके अंदर से हर एक घबराहट, हर एक बेचैनी को हटा रहा है, और आपके अंदर, आपकी सांसों के अंदर एकदम ठंडक जा रहा है। आपका माइंड जो झगड़ा है, जो आपके माइंड में जो सिर भारी है, क्या बॉडी में थोड़ा और हृदय में घबराहट है, तो दूर हो रही है, और आप सबसे पहले रिलैक्स हो रहे हैं। हालेलुया। खुदा के वचन सुनने से पहले आपको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। उसका आत्मा आपको तैयार कर रहा है कि जिस खुदा का वचन आपके हृदय के अंदर जाएगा तो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूं अभी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस। अब इस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, टच कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कुछ बहन भाई कुछ लेट के देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आत्मा मुझे बता रहा है। हालेलुया। आप बैठे हो जाओ, आप आराम से जिस स्थान में बेड पे जहाँ भी हैं आप बैठ जाओ, सोफे पे बैठे हो बैठ जाओ। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। आप बैठ जाओ और बैठकर बड़े ध्यान से, हालेलुया, रिलैक्स तरीके से आज अपने जीवन में खुदा की भरपूरी को देखोगे। हालेलुया। हाँ, जब आप बैठोगे शांति से बैठ जाओ। आज आप ये मीटिंग आपके लिए बड़ी आशीष मीटिंग है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। यस। धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है परमेश्वर की उपस्थिति। धीरे 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 आप रिलैक्स हो रहे हैं। कुछ लोग की बॉडी के अंदर बेचैनी होनी शुरू हो गई है, ऐसे हिलने लग गए हो। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट एविल्स ऐसे उसे घबराहट हो रही है। चलो जल्दी जल्दी निकलो, दुष्ट एविल्स निकल जाओ इस मसीह के नाम से, इनके जीवन से, इनके आसपास से चलो आउट इन द नेम जीसस।
ये परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हो खुदा की उपस्थिति को, भरपूरी को देख रहे हो। हालेलुया। हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा जब कुछ छू रहे, यस, टच कर रहा है। आशीष आपके जीवन में क्या हो रहा है अन्नू चौधरी? क्यों घबराहट हो रही है आपके अंदर? आपके अंदर घबराहट क्यों हो रही है? अन्नू चौधरी, रिप्लाई करो। क्यों घबरा रहे हो आप? आपके अंदर घबराहट हो रही थी, घबराहट। रूह का आत्मा मुझे बता रहा है। ओके, अपनी मम्मी को लेके घबराहट नहीं है आपको? प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं? खुदा का आत्मा झूठ नहीं बोलता है। सोच रहे कैसे होगा, कैसे चंगी होंगी, क्या होगा? आप अपनी मोम के लिए कंटिन्यू प्रे लाइन नंबर पर कंटिन्यू प्रार्थना करवाएं, वो जल्दी ही सही हो जाएंगी। आप अपनी मोम को लेके ना घबराएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। राइट। चलिए कोई नहीं। गुरु की वाणी यही है कि अन्नू चौधरी, आशीष, आप ना घबराए। आपकी मोम जल्दी सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। भरोसा रखें परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ संभव है परमेश्वर में। राइट, बताया आपको? आपको समझने में बड़ा फेर हुआ। हम अब आगे वचन में चलेंगे। तो आप अपनी मोम की परेशानियों को लेकर बीमार, जब घर में लोग कोई बीमार होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो लोग घबराते हैं, परेशानी में सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में व्याकुलता आ जाती है। ठीक है, तो उस समय एक ही बात होती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। राइट। तो आज हम एक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और आज ये वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। और वाकई जीवन में बहुत कुछ है। जीवन में बड़ी परेशानियां भी हैं, समस्या भी हैं, दिक्कतें भी आती हैं। हमें क्या करना चाहिए उस समय?
हमें कैसे प्रभु में बना रहना चाहिए। जब हम चलते हैं तो हमारे जीवनों में बड़ी परेशानियां, बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कतें और बड़ी मुश्किलों का सामने है, हमें संघर्ष करना पड़ता है कभी कभार। याद रहे अन्नू चौधरी फिर प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा, कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना करवाएं, वो जल्दी ही चंगी हो जाएंगी। और हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर। प्रभु का आत्मा मुझे बार बार साइन दे रहा है कि घबराना नहीं है बेटे, घबराना नहीं, बने रहना है, विश्वास को मजबूत रखना है। एक ही बात बोलना है, परमेश्वर मैं अपनी माँ को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू ही चंगा करने वाला है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन तुझसे सब कुछ हो सकता है, राइट। हाँ, तो मेरे साथ एक वचन निकालें, नीति वचन उसका 3 का 6। तो मेरे साथ वचन निकालें आज, नीति वचन उसका 3 का 6 वचन निकालें सभी। और आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे इस वचन के माध्यम से क्या करेगा, बात करेगा। हालेलुया। हाँ, सभी निकाल लें, फिर से बता देता हूं, नीति वचन उसका 3 का 6 वचन। और आज ये पवित्र वचन आज आपसे बात करेगा। हालेलुया, आज आपसे बात करेगा, राइट। व्हाट, सभी निकाल लें जल्दी। पढ़े पास्टर सिंह वचन। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, यस। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना, उसी को स्मरण कर कर तू सब काम करना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े पास्टर जी। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने जीवन में एक बात, एक नियम बना लो सबसे पहले प्रिय लोगों, और हमेशा के लिए आपने अपने जीवन में ये एक नियम बना लिया है, ये वचन हालेलुया आज आपसे बात करेगा, ये भविष्यवाणी है प्रिय लोगों। और आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना है, एक जिसके बोलते शेड्यूल्स, नियम बनाना है। ये नियम आपने अपने जीवन में बना लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता प्रिय लोगों। ये वो रहस्य है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया, हालेलुया। किसको स्मरण कर कर, किसको स्मरण करेंगे आप और क्या काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को स्मरण कर कर सब का, करना। हाँ, सब काम करना। हालेलुया। आप सबसे पहले जब आप भोर को जब उठते हैं, हालेलुया,
तो आपको सबसे पहले क्या स्मरण करना है? उसको स्मरण करना। सबसे पहले आपको खुदा के वचन को स्मरण कर लेना है। आपने वचन को स्मरण कर लिया तो परमेश्वर को स्मरण कर लिया। सबसे पहले आपको वचन को स्मरण करना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। सबसे पहले पहला आज वो मैं लोगों की हैबिट होती है उठते का फिर सबसे पहले वो चाय की टी की तरफ चलते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही पहले टी पीते फिर बाइबल प्रार्थना करते कि बाइबल पढ़ते। नेवर। क्योंकि पहला स्थान आपको पानी भी आपको नहीं पीना है। सबसे पहले आपको फ्रेश होके इसके सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको उसको स्मरण करना है। पहला कार्य। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आपको परमेश्वर को स्मरण करना है, जिसने आपको रात भर संभाला है, जिसने आपकी सुरक्षा की है, जिसने आपके जीवन में आशीषें दी है, जिसने आपके परिवार को संभाल कर रखा है। हालेलुया। 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 उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आप अपनी जिंदगी में एक ये नियम बना लेंगे कि सबसे पहले हम जो भी काम करेंगे, सबसे पहले हम अपने परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, प्रार्थना करके ही जाएंगे हम। हालेलुया। प्रार्थना का करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करके छोटी से चल दिए। नहीं, वचन को स्मरण करना है। जो भी काम करना है वचन को स्मरण करके काम करना है। क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। जब यूहन्ना की पत्री आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है बाइबल के अंदर, जब आप वचन को स्मरण कर देते। वचन क्यों दिया है हमारे लिए? वचन हमारे लिए एक आईना है, वो दर्पण है जो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है, हमें दिखाता है कि हम कर क्या रहे हैं। वचन जो है हमारे लिए एक आईना है, वो आईना जो हमें क्लियर दिखाता है हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे बोलने के बारे में, हमारे देखने के बारे में, हमारे जीवन के उठने बैठने चलने देखने, हमारे स्वभाव के बारे में, सबके बारे में ये वचन हमें स्पष्ट दिखाता है। हालेलुया। किसको स्मरण कर कर? वचन को स्मरण कर कर तू सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रिय लोगों, जब आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले वचन, हालेलुया, वचन को स्मरण करेंगे, जब आप उठते हैं तो वचन में क्या लिखा है पहले कि पहला स्थान परमेश्वर को देना। क्या लिखा है वचन में? फॉलो किसको कर रहे हैं आप? परमेश्वर को जान किसके उस पे रहे? वचन के माध्यम से आप जाने। तो मार्गदर्शन कौन हुआ? वचन हुआ। हालेलुया। वचन है आपका मार्गदर्शन करने वाला। तो किसको सबसे पहले स्मरण करेंगे? वचन। जो लोग सबसे पहले वचन को स्मरण कर हालेलुया तब वो काम करते हैं तो उनके काम सफल भी होते हैं। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं, कहीं भी जाना हो, या सबसे पहले किसी मार्केट में जाना हो, या शॉपिंग करने जाना हो, क्या रिश्तेदारी में जाना हो, क्या कि शादी में जाना हो, अलग अलग चीज़ों में कहीं भी जाना हो, तो सबसे पहले बस छोटी सी प्रार्थना करेंगे और चल देंगे। पहले वचन को स्मरण तो कर लीजिए प्रिय लोगों, आपको जाना वहाँ उचित है या नहीं है। हालेलुया। वचन में देखिए पहले क्या है, वचन को स्मरण करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग पता क्या प्रार्थना है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं बाजार में जा रहा हूँ तो आप मेरी सब, ये नहीं प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप बताइए मैं बाजार आज जाऊँ नहीं जाऊँ, कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा है बाजार के लिए, या प्रभु मेरे लिए कौन सा दिन शॉपिंग के लिए मेरा अच्छा है, प्रभु ये कौन सा समय मेरे लिए बेस्ट है काम करने के लिए, ये नहीं पूछेंगे। बस प्रभु मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी इसमें मदद करें।
ये प्रार्थना करते हैं लोग, ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर आप बताइए। प्रभु कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो ये प्रार्थना कर, प्रभु आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, प्रभु तू मुझे सक्सेस कर दे। ये नहीं करेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, प्रभु आप मुझे बताइए जहां इंटरव्यू देने जा रहा हूं आपकी इच्छा क्या है। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हर बात में वचन को और प्रभु की इच्छा को जानने में आप करेंगे, तब आपके जीवन में बड़ी आशीषें होगी, आपके लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जो इंसान सबसे पहले पहला स्थान प्रभु को देता है, हालेलुया, उसके जीवन में बड़ी आशीषें होती है। हालेलुया, तो आपको सबसे पहले कोई भी काम है तो उससे पहले सबसे पहले प्रभु से पूछिए बैठकर आप। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप बताइए, आप मुझे साइन दीजिए, प्रभु मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वो काम करना चाहता हूं, आप मुझे साइन दें। साइन मांगे, कुछ चिन्ह मांगे प्रभु से, प्रभु मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, प्रभु इस नौकरी को मैं करना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर मैं इस फार्म को भरना चाहता हूं, प्रभु साइन मांगे। आज बहुत सारे लोगों के धन व्यर्थ चीजों में खर्च चले जाते हैं, सबसे ज्यादा शैतान का यही चाल है। आज जहां शैतान आज वो लोगों को ऐसी जगह ले जाता है जो उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो आपके लिए सही है या गलत है। अरे हम तो किसी पार्टी में गए थे, अरे हम तो किसी शॉपिंग करने गए, अरे हम वहां तो मेरी दिक्कतें होने लगी, अरे वहां तो मुझे समस्याएं होने लगी, अरे मैं तो वहां पाप में गिर गया, अरे मेरे जीवन में बेचैनियां होने लगी, अरे जब से आया हूं मेरी प्रार्थना नहीं हो रही है। आप जब गलत किसी चीज की गलत पे जाओगे तो वहां से क्या लेकर आओगे, क्या अच्छा मिल पाएगा आपको? वहां से अच्छा नहीं मिलेगा प्रिय लोगों। आज क्या रीजंस है, आज आप अच्छे चलते चलते आज आपकी प्रार्थना डाउन हो जाती है, आज अच्छे वचन पढ़ते पढ़ते आपका वचन पढ़ने का मन नहीं रहता है। ऐसी क्या परेशानियां हैं? क्योंकि आप ऐसी गलत जगह गए हैं जहां वहां गलत पोजीशन है आपके साथ हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, जब एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब कहीं भी जाते हैं, जब सड़कों पे जाते हैं वहां धूल उड़ती है, समझ नहीं पड़े, वहां धूल, जब कच्चे रास्ते पे जाओगे वहां धूल उड़ती है तो वो आपके वस्त्र पे लग जाती है। क्या आपके वस्त्र धूल में साफ रहेंगे? जब आप धूल में क्या मिट्टी में जब निकलते हैं, क्या आपके वस्त्र साफ रहेंगे? बताइए सभी, क्या रह पाएंगे आपके? नहीं रहेंगे। क्यों? गंदे हो जाएंगे, धूल मट्टी चढ़ जाएगी, आपके फेस पे भी धूल मट्टी आ जाएगी, राइट? क्योंकि आपके फेस पे, आपके कपड़ों पे धूल मट्टी चली जाएगी। वैसे ही आप भी पवित्र हैं। हालेलुया, जब आप गलत जगह जाएंगे वहां की गलत पोजीशन है आपकी तरफ दौड़ेंगी, वो उसका वाइब्रेट वहां की नेगेटिविटी आपकी तरफ खींचेगी। आपको नहीं पता कि गलत जगह कौन सी दुष्ट आत्माएं बैठी है, कौन सी दुष्ट आत्माएं वहां बैठी है, कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कौन सी दुष्ट आत्माएं आपके पीछे हो रही है, साथ हो रही है। आपको डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़ा होने लग जाते हैं। अरे लिखा है प्रभु ने, प्रभु फिर पूछते बेटा मैंने थोड़ी बोला था, ये अपनी मर्जी से गया है। क्या रीजन है नींद नहीं आने का? कैसे ये हैबिटें पड़ी? क्या रीजंस है जो आपके अंदर शांति नहीं है? क्या रीजन है जो आपके अंदर पाप भरे विचार चल रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी संगति में गए हैं, उसका वाइब्रेट आपके को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको नहीं करने दे रहा है।
जब आप धूल में जाते हैं, जब आप धूल मट्टी में जब जाते हैं, जब धूल मट्टी आपके फेस पे, आपके कपड़े, तो क्या करते हैं आप फिर? सबसे पहले आप आते हैं, नहाते हैं, उस कपड़े को उतार देते हैं और फिर साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं। वैसे ही हमारा जीवन, आत्मिक जीवन भी होता है, जो हमें हर दिन तैयार करना पड़ता है मेरे लोगों को। एक दिन का नहीं है, हर दिन। तो इसलिए क्यों, आप सब काम कहीं भी जाएं तो पहले आप प्रार्थना कर लें कि प्रभु वहां जाऊं या ना जाऊं मैं। सबसे पहले आप बस चुप कहते प्रभु मैं जा रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है जहां तू जाएगा मेरे दूत तेरी रक्षा करेंगे। बस अपनी मन की रीति से चल दिए, क्या शादियों में चल दिए या रिश्तेदारों में चले गए, अपनी मर्जी से कहीं भी चले गए, प्रार्थना ये नहीं करी प्रभु आप मुझे बताइए कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, या प्रभु इस काम को करूं या ना करूं। आज शैतान यही चीजें कर कर गिरा देता है लोगों को पाप की तरफ, बुराइयों की तरफ, एविल अटैक करवा देता है वो, क्योंकि उसका काम है लोगों को भरमाना, उसका काम है लोगों को गिरा देना। उसका काम है, उसका काम है लोगों को पाप की तरफ धकेल देना। वो आपको गिराने के लिए हजार रास्ते ढूंढता रहता है। घबराए ना, परमेश्वर आपकी मम्मी को चंगा करेगा। उनको विश्वास करें और कंटिन्यू क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करवाएं अन्य से। तो जीवन में बहुत कुछ है प्रिय लोगों, सुन, जब आप अपने जीवन में जब चलते हैं तो आपको देखना है प्रिय लोगों, क्या दिक्कतें हैं जो आपको प्रार्थना में नहीं बढ़ने दे रही है, क्या दिक्कतें हैं जो आपके अंदर विचार पाप जैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं जो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्या दिक्कतें हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। बोल देना। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और तो वचन में लिखा है, हालेलुया, तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर इंसान को सीधा मार्ग चाहिए। हालेलुया। हम अच्छे ठीक ठाक चलते चलते कैसे गलत मार्ग पर निकल जाते, कैसे हम गिर जाते, कैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे समस्याएं आ जाती है, कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चूक जाते हैं। हमें हर दिन सिद्धता की तरफ दौड़ना है। परमेश्वर घटते बढ़ते
घटते भटकरे से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर हमें बढ़ने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना है। हालेलुया। आप तो परमेश्वर है अद्भुत रीति से काम करने वाला। प्रिय लोगों, परमेश्वर है आपके जीवन को बदलने वाला। उसके सिवा, उसके वचन के सिवा कोई आपको ना बढ़ा सकता है, ना ही आपके जीवन को कोई बदल सकता है। बदलने वाला सिर्फ खुदा का वचन है। जब आप वचन को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ी छुटकारे, बड़ी चंगाई, बड़े सामर्थ के काम होते हैं। हालेलुया। वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रिय लोगों, इस बात को हमेशा एक बात याद रखना कि वचन से बढ़कर कुछ नहीं। आप वचन नहीं मानेंगे और आप सोचेंगे मेरे जीवन में आशीष हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। हम जो जीते हैं वचन में जीते हैं, अच्छे वचन या बुरे वचन। बुरे वचन शैतान के और अच्छे जो पवित्र वचन है वो परमेश्वर के। हालेलुया। जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें राइट चीजें दिखाते हैं, जो हमारे जीवन को, हमारी बुद्धि को, हमारे नेचर को बदलते हैं। हालेलुया। और बुरे वर्ड शब्द भी हैं। हालेलुया। संसार की संगति में क्या होते हैं? बुरे शब्द ही तो होते हैं। बुरी संगति में बुरी बातें ही तो होती हैं। तो बुरी बातें कहाँ से आती है? शैतान की बातें होती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की संगति में अच्छी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हालेलुया। और हमें हमेशा एक आस और एक प्रयास हमेशा करते रहो, सफलता आपकी है। एक आस कभी ना टूटे प्रभु से, एक प्रयास करना कभी ना टूटे। प्रयास करिए आप अपने जीवन में, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और कंटिन्यू जो समस्याएं हैं, हालेलुया, वो समस्याएं सदा की नहीं रहेंगी। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घराना बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपके विश्वास के द्वारा। आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना बदल जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके विश्वास के द्वारा आपके घराने का उद्धार होगा। हालेलुया। वचन कहता है, और वचन पर जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रिय लोगों, हमेशा याद रखना, वचन एक आईना है, एक दर्पण है, जो आपको क्लियर दिखाता है कि आप किस मोड़ पर खड़े हैं, आपके जीवन में क्या है। हालेलुया। वचन एक ऐसा आईना है जो आपको क्लियर दिखा देगा। बहुत सारे लोग इस दर्पण को देखना नहीं चाहते, क्योंकि खुद को देखना नहीं चाहते। वचन के पास आए जाएंगे, वचन पढ़ेंगे तो वचन से बात करेगा, कहते नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बुराइयां छोड़ना नहीं चाहते लोग। वो बुराइयां छोड़ना ही नहीं चाहते और अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सिस्टम ही नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ बना ही नहीं कि हम बुराई को पकड़े रहें और अच्छाई की अपेक्षा रखें। नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक ही चीज का हाथ पकड़ना होगा, या तो बुराई का या अच्छाई का। और जब आप अच्छाई का हाथ पकड़ोगे, परमेश्वर का हाथ पकड़ोगे, तो आपको उस दलदल की किस्त से बाहर निकाल देगा। ये भविष्यवाणी है। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जो परमेश्वर समाधान ना कर सके। प्रिय लोगों, मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब आज पर्सनलाइजेशन बिल्कुल राइट बताया, हम हर बात को प्रभु के हाथों में सौंपे, उसी को स्मरण करें। उन्होंने राइट बताया, हमारे घर में जो भी चीज आता है सबसे पहले हम उसे ब्लेसिंग करते हैं। हमें कहीं भी जाना होता है सबसे पहले हम प्रार्थना करके प्रभु से पूछ कर जाते हैं। बेशक कहीं हमें प्रार्थना में भी जाना है तो सबसे पहले हम परमेश्वर से पूछते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला है।
जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तभी हमारे जीवन में आशीषें होंगी। हालेलुया। तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपने जीवन में नहीं सौंपेंगे, जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रभु को नहीं सौंपेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं। फिर प्रार्थना भी हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, हम अपने जीवन को अपनी ही रीति से चला रहे हैं, हम फिर पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं है। पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग कब जाते हैं? जब हम छोटी छोटी चीज़ों को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। छोटी बात हो, आज आपने अपनी हैबिट बना ली, छोटी छोटी बातों को प्रभु को सौंप रहे हो, तो फिर एक दिन बड़ी बातों को भी सबको सौंपते जाओगे और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाओगे। उसको कहते हैं प्रभु को स्मरण करना। सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपिए। आपके घर की हर एक बातें उसी को स्मरण कीजिए। आपको कहीं जाना है, आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपको कहीं कुछ भी करना है, तो सबसे पहले प्रभु के पर करीब जाइए। आप पूछिए कि प्रभु आप बताइए मेरे लिए कौन सा सबसे चीज बेस्ट है। हालेलुया। तब आप करेंगे, तब आपके जीवन में खुदा का आत्मा भरपूरी के साथ काम करेगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बहन ने पूछा मेरा हस्बैंड कब तक वापस आएगा? आपका विश्वास जो होगा वही वैसे ही होगा। जो आपका विश्वास है वही आपका साथ होगा। विश्वास के साथ परमेश्वर काम करने वाला है और हमारे जीवन को जानता है। वो हमारी परिस्थिति को जानता है। हम अपनी बुद्धि लगाकर बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। अपनी बुद्धि लगाकर हम सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, नेवर। लेकिन जो इच्छा प्रभु की वही पूरा होता है, पर लेकिन प्रभु की इच्छा जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रभु की इच्छा जानना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब हम प्रार्थना करें, प्रार्थना का मतलब है हम विश्वास करें। प्रार्थना में उस चीज को जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मान ले, तेरे लिए हो गया है। यीशु मसीह जब चलते थे तो एक ही बात बोलते थे कि तेरा विश्वास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो विश्वास के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार और बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए हैं और विश्वास को बाइबल के अंदर बहुत इंपोर्टेंट दिया है। परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री 11 के 6 में लिख दिया है कि जब आप परमेश्वर के पास आए तो विश्वास करिए परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज मीटिंग में तो बैठ जाते हैं, लेकिन ये विश्वास ही नहीं होता कि जिस मीटिंग में बैठा हूँ परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, आज मेरी परिस्थिति को बदलेगा, क्या मेरे हालातों को बदल देगा। आज इतने प्रोफेटिक शब्द परमेश्वर बताता है, आज उन पर विश्वास ही नहीं होता है। फिर भी 6 बार 8 बार 10 बार वही बात रट्टा लगाए रहते हैं, बस हो जाए हो जाए। वो कहता है बेटा विश्वास तो कर ले, मेरी बेटी विश्वास तो कर ले, तभी तो मिरेकल चमत्कार आपके जीवन में होंगे। आज संदेह बहुत रखते हैं लोग, होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। अरे विश्वास के द्वारा तो बहुत कुछ होता है मेरे लोगों। जब आप विश्वास के कदम बढ़ाते तब आपके जीवन में काम होता है।
ऐसे लोग मैं आपको बता देता हूँ सोशल मीडिया पे आते, एक दिन आएंगे प्रार्थना करवाएंगे, अगले दिन नहीं मिलेंगे वो आपको। राइट है ये। और फिर दूसरे चैनल पे जाएंगे, वहां फिर प्रार्थना करवाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे वहां करवाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, क्योंकि उनका कंटिन्यू बस यही है, उन्हें प्रार्थना करवानी है, सिर्फ प्रेयर करवानी है, विश्वास नहीं करना है उन्हें। अरे विश्वास तो वो है जो आपके जीवन को बदल देगा। आपकी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, आप डरने लग जाते हैं। मैं अपनी लाइफ की टेस्ट बनी आपको एक दिन बताऊंगा, ऐसी टेस्ट बनी है कि हो सकता है आप भी हिल जाए अंदर से। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। 38 साल के रोगी को, दुष्ट आत्मा को निकलते देखा है। बहुत कुछ आप ब्रकल होते हैं, लेकिन उसमें विश्वास की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। विश्वास कहीं भी मिनिस्ट्री में जाइए, कहीं भी सबसे पहले एक ही बात बोलेंगे, आपको विश्वास करना होगा। क्या? वचन पर। आज लोग वचन पर कम, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी अपनी ही बातों पे सबसे ज्यादा। वचन इंपॉर्टेंट है, प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है। ये एक आईना है, इसमें सारी बातें लिखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई एक तरह से नहीं दी है, अलग अलग तरीके से दी है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें एक तरीके से चंगाई नहीं दी है, अलग अलग तरीके से चंगाई मिली है सबको। और हर इंसान को एक ही तरीके नियम नहीं चल पाएगा, सभी को ये नहीं कि बस फास्टिंग्स, नेवर। कई बार हमें बिलीव कर प्रतीक्षा बाट भी जोनी पड़ती है। कई बार हमें परमेश्वर कहते हैं कि बेटा चुप रहे, शांत रहे, देखता रहे। कई बार मेरी लाइफ में ऐसी बातें आती हैं, तो कहता है बेटा शांत हो जा, चुप रहे, बस देखता रहे। चुप ही रहना पड़ता, शांत रहना पड़ता, बाट जो नहीं पड़ती है, तो बस अपना तू विश्वास कर ले कि तेरे लिए हो गया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे इसमें जो है एक ऐसी गांठ निकल गई थी जिसको बोलते ककलबाय। मैं आपको बता रहा था, हालेलुया। तो प्रभु ने मैंने एक प्रार्थना, बस एक ही बार प्रार्थना की, मैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे इसमें बेशक निकले या नहीं निकले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। उस दिन का दिन है, आज 1 महीना हो गया है, वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो गई है, खत्म लास्ट पे, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। जबकि इतनी मोटी उसमें थी, रोज कंटिन्यू मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रोज कंटिन्यू बाइक चलाता हूँ, डेली कंटिन्यू काम करता हूँ। पर मैंने एक ही प्रार्थना करी, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो और मेरे पेन दर्द ना होने पाए। तो धीरे धीरे वो अब बिल्कुल खत्म पे है, दर्द तक का नहीं होता। बताते लोग इसमें हल्के से में जब निकलती है तो लोगों को फीवर चढ़ जाते हैं, इतने प्रॉब्लम में आ जाते, इतनी समस्या में थे, इतना दर्द होता लिमिट से ज्यादा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मैंने विश्वास किया एक बात पर, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ, विश्वास के द्वारा बड़े मिरेकल होते हैं। अब विश्वास, अब मैं उस बात के लिए कंटिन्यू दुआ नहीं करता, मैंने विश्वास के लिए फिर उन्हें कर दिया है, मैं दूसरे विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जो चीज प्रभु कर चुके हैं, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का हर दिन कि परमेश्वर तूने मुझे संभाल कर रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने, कि प्रभु इसमें दर्द भी नहीं हुआ है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप धन्यवाद नहीं, आप उस चीज को रिपीट करते रहते हैं। अरे धन्यवाद करिए कि आपके परिवार को बदल दिया है, धन्यवाद करिए आपके पति को लेकर आ रहा है। अरे धन्यवाद तो कीजिए परमेश्वर का। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का परिणाम। आप विश्वास कीजिए और धन्यवाद करना शुरू कीजिए, आपका लाइफ में बदलाव आएगा। आपके रुके काम खुल जाएंगे, आपकी बीमारियां छोड़कर भाग जाएंगी। तो प्रिय लोगों, जब हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं, जब हम जैसे हम बोलेंगे, हालेलुया, वचन में लिखा तुम जैसे बोलोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को आपको बोलना है और विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा।
अभी बहुत कुछ है सिस्टर, बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग है, बहुत कुछ अलग अलग बातें होती है। एक तरीके से नहीं, प्रचार भी अलग तरीके से होते हैं, हीलिंग भी एक तरीके से नहीं होती है, अलग अलग तरीके से होती है। हर बातें प्रभु ने बाइबल में लिख दिया है। तो परमेश्वर है, इसलिए सबसे ज्यादा मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, विश्वास करो, विश्वास करो, वचन पर विश्वास करो और पॉजिटिव बोलना शुरू करो। अपने जीवन में हो जाए जो भी आपको चाहिए, अरे उसको बोलना तो शुरू करो, रिसीव तो करो, एक बार रिसीव करके बोलना तो शुरू करो, वो आपको लिए मिलेगा। अरे धीरे धर को बाट जो मिलेगा आपको। अनु चौधरी प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, आप डेली एक बात बोलिए, मेरी मोम चंगी हो गई है, मेरी मोम चंगी हो गई है, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगी हो गई है, यीशु का बहुत लहू सारे पाप श्राप अंधकार शक्ति से छुटकारा देता है। रोज इस तरह की प्रार्थना करो आप भी, परमेश्वर जल्द उन्हें उठ खड़ा करेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हुआ है मेरे लोगों। ये सब वचन पर, देखिए वचन पर जब आप विश्वास करते हैं तो वचन ही आपको सामर्थ देता है, वो क्रिएशन करता है, आपके जीवन को बना देता है। अब सोचिए मेरे यहाँ अभी इसमें मतलब इतनी मोटी थी, कम से वो बढ़ गई थी, हालेलुया। बस मैंने प्रार्थना करी, बस एक ही प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी दर्द नहीं, पेन नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं करा पर वो खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने कहा परमेश्वर पेन नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर इसको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। रियलिटी में आज तक पूरा 1 महीना हो लिया है मैक्सिमम, दर्द पेन तक का कुछ भी पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। ये मेरी लाइफ का एक मिरेकल, बड़ा मिरेकल है, ऐसा चमत्कार है जो खुद मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, मैं वो भी विश्वास की बातें मैं आपको बांटता हूं कि आप भी विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परिस्थितियां आएंगी तो सही प्रिय लोगों, ये मत सोचना कि हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, आएंगे तो सही, पर आपको वो छूने भी नहीं पाएंगी। कब आई कब चलेगी पता ही नहीं पड़ेगा आपको। वचन में लिखा, तेरे निकट हजार हाथ तेरी दाहिने उधर से जा रहे तो वे तेरे पास नहीं आएंगे। शैतान चाल तो खेलेगा आपको गिराने की, पर गिराने नहीं पाएगा। ये रियलिटी सच्चाई है प्रिय लोगों, सच्चाई से नहीं भाग सकते। आप ये सोचिए कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, आएंगी। अरे प्रॉफिट के सबसे ज्यादा रहती है। मैं आपको बताऊंगा तो कितनी समस्याओं का सामना हर दिन हम लोगों को करना पड़ता है, कितने शैतान को डांट कर भगाना पड़ता है, हर कदम पे वो हमें हमारे लिए फाइट रहती है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या करता है वो, सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम करने लगा, अलग अलग चीजें, क्योंकि उसको हमें फेस करना पड़ता है और हमें उसे डांटना पड़ता है। परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें चलाता है मेरे लोगों। तो आप कोई भी बीमारी में मेरे लोगों, कैसी भी बीमारी है वो चली जाएगी, पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू प्रभु में बना ही रहना पड़ेगा। जब आप बने रहेंगे तो आप उस चीज से आजाद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तुरंत सोचते हैं, बस तुरंत, बस फास्ट एकदम। अरे कभी फास्ट जल्दी प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, कभी समय लगता है हर बात के लिए। तो ये बात आपको समझनी है, हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन को बनाएंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी परिस्थिति को देखेंगे बदलते हुए, आप अपने हालातों को बदलते देखोगे। फिर हम उसी वचन में चलेंगे, क्या लिखा है बड़े ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। उसी को स्मरण कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना प्रिय लोगों, सारी बातों में प्रभु को ही स्मरण करो, उसके वचन को स्मरण करके चलो इन दोनों, तो आप अपने जीवन में बड़े सामर्थ के कामों को देखोगे, अपने घर में परिवारों में सुख और शांति को देखो, समृद्धि को देखोगे, जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। हालेलुया।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक ही प्रार्थना, वो महीना हो जाता है पर लेकिन उनकी एक ही प्रार्थना बनी रहती है, दूसरी नहीं आ सकती। क्यों? वाई? क्योंकि विश्वास वो जरूरी है। विश्वासी होना और विश्वास में बने रहना बहुत बड़ा डिफरेंट है। विश्वासी हो जाना और विश्वास में बने रहना बहुत बड़ा अंतर है प्रिय लोगों। हमेशा याद रखना, विश्वासी बन जाना, विश्वासी हूं मैं, ये वर्ड और विश्वास में चलना बहुत डिफरेंट है। विश्वास में चलना, बाइबल के अंदर इब्राहिम विश्वास के साथ चला, बहुत सारे नबी विश्वास के साथ चले और उनका विश्वास उनके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और जो हमारी मांगने से पहले हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। ये प्रोफेटी वर्ड्स है, ये भविष्यवाणी है मेरे लोग, आप लोगों के लिए। जब आप विश्वास में चलोगे ना, तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को, हर एक परेशानी को, समस्याओं को आप जो है क्या करेंगे, दूर कर देंगे और आपके जीवन में आशीषें होंगी। हालेलुया। आपके जीवन में बरकतें होंगी। वाटर जो लोग, अब हम समाप्ति की तरफ हैं और आपने जो प्रार्थनाएं भेजी हैं वो सब परमेश्वर सुनेंगे। आप विश्वास कर लें, विश्वास कर लें कि आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर मिलेगा आपको। बस याद रहे, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, पर मिलेगा हर किसी को। ये भविष्यवाणी है प्रिय लोग आप लोगों के लिए। ये ना सोचना कि आप जो भेजने, जो प्रार्थनाएं आपने भेजी हैं वो नहीं सुनी गई और सुनी जा रही है सब। फिर से एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, विश्वास आपका है, वचन पर विश्वास कर लो और जब वचन पर विश्वास करोगे तो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। बड़े छुटकारे को, बड़ी चंगाई को, बड़े सामर्थ के काम को, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, पर वचन पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप जितना वचन पर विश्वास करोगे, जितने वचन को मानोगे, इतने ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, इतने ही आपके जीवन में कार्य होंगे। हमें हर दिन जैसे भोजन की जरूरत होती है, हर दिन वचन की जरूरत होती है। उस वचन को हमें मानने की जरूरत होती है। वचन हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, वचन हमें जीवन जीने के लिए है। वो सारे लोग जो पढ़ते हैं वचन को, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं और इतना ज्ञान उनके लिए घमंड उत्पन्न कर देता है। फिर वो हर एक वचन कहते हैं हमने पढ़ा ये वचन, हमने तो पूरी बाइबल पढ़ ली है, अरे मैं तो जानता हूँ इस वचन को। फिर ये लोग एक बात बताना चाहूंगा आपको, ये वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, इस संसार का ज्ञान नहीं है, ये वचन है हमें जीवन जीने के लिए दिया है। जो लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, और ज्ञान इंसान को घमंड उत्पन्न कर देता है। घमंड, वचन में लिखा है कि मनुष्य गिरने से पहले घमंड उत्पन्न होता है और वो जीवन में गिरते हैं। लेकिन जो वचन को जीते हैं, वचन हमें जीवन जीने की एक शैली दी है। ये वचन हमें जीवन जीने के लिए एक मार्ग है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम कैसे हमें चलना चाहिए। सब में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। ये वचन वो नहीं है जो संसार का है, ये ईश्वरीय वचन है, ये स्वर्ग का वचन है जो प्रभु के पास से आया है, परमेश्वर के पास से आया है। ये वचन वो है जो हमें उन्नति की तरफ लेकर जाता है। ये वचन के अंदर इसलिए अच्छाई भी लिखी है, बुराई भी लिखी है। प्रभु ने बुराइयां इसलिए लिख दी हैं कि मनुष्य इन बुराइयों को देख ले कि इनके साथ क्या हुआ। तुम इन बुराइयों को मत करना मेरे बेटे,
आज बहुत सारे लोग बुराइयों को ज्यादा देखते हैं बाइबल के अंदर। बुराइयां इसलिए हैं, लिख दी हैं बाइबल के अंदर, जो गलत बातें वो इसलिए हैं कि उनके जीवन में हुई हैं, उन पापों में गिरे हैं, और उन्हें इसलिए लिख दिया कि बेटा तुम मत पढ़ना, तुम ऐसे मत करना। शिमशोन के बारे में कि वो एक लड़की की, एक स्त्री के चक्कर में वो नष्ट हो गया। आज यंग लोगों को यही मैसेज है, हालेलुया। तो अलग 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 मैरिड वालों के लिए भी लिखा, परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसे वो अपने परिवार को लेके चले, कैसे वो समाज में रहे, कैसे वो पवित्रता में चले, कैसे वो बाहर जाती हैं, जो बहनें जो करती हैं उन्हें कैसे अपने आप को सही रीति से रख सकती हैं। वचन में लिखा है, हर बात लिखी है प्रिय लोगों। पर आज बस यही है कि वचन सिर्फ ज्ञान तक सीमित रह गया है। आज लोग वचन को बस ज्ञान बांटने के लिए, जीने के लिए नहीं बनाया। जो लोग वचन को जीवन जीने में लगा देते हैं, जो जीते वचन में, वो उनकी लाइफ ही बदल जाती है। और ये विश्वास में कहता हूँ, विश्वासी आप 18 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप उद्धार के मार्ग में नहीं बढ़ रहे हैं। उद्धार के मार्ग में रुक गए हैं आप कहीं ना कहीं। शैतान ने आपको रोक दिया है। आपके अंदर हैबिटें नहीं टूट रही हैं। आपके अंदर 10 साल पहले भी वही थे, 5 साल के बाद वही है। आप वहीं के वहीं, तो कुछ फायदा नहीं है। आत्मिक लेवल बढ़ना चाहिए आपका। मैं अपनी लाइफ में जब देखता हूँ 2024 में क्या था, आज परमेश्वर 25 में यहाँ तक कैसे कहाँ तक लाया है, 26 में और कहाँ लेकर जाएगा। आपको बढ़ना है हर दिन आत्मा में, आपकी लाइफ में परिवर्तन होना है। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इंसान गिरता है, उठता है। वचन में लिखा, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, 7 बार उठ खड़ा होगा। पर आपको धर्मी जन कौन है? विश्वास, जो विश्वास को पकड़े रहते हैं। विश्वासी बन जाना और विश्वास पे चलना बहुत बड़ा डिफरेंट है मेरे लोगों, बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास के साथ चलना बहुत ही बड़ी बात है। हर परिस्थिति में विश्वास में चलना। जो अंत तक धीरे धरेगा, उद्धार उसी होगा। उद्धार उसी का हो जो अंत तक धीरे धरेगा। और धीरज कौन धरते हैं? जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, जो विश्वास के साथ बने रहते हैं, उनके अंदर काम करता है पवित्र आत्मा और उन्हें बढ़ाता है, उनके जीवन में काम करता है, उनकी परिस्थिति को बदल देता है। अब सोचिए मेरे, अब दर्द, मतलब दर्द कुछ भी नहीं है, 1 महीना अब बिल्कुल खत्म होने पे, अब लोग अब इस विषय के लिए बार बार प्रार्थना करना अनिवार्य। जो चीज प्रूव कर दी है तो उसका हम धन्यवाद देना है। मैं हर दिन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, हर दिन उठकर प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने मुझे दर्द तक का भी नहीं फील हुआ। मुझे इतना होने के बाद मुझे कोई दर्द ही नहीं है, पता ही नहीं है कि नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है मेरे लिए। तो मैं इसलिए आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसलिए आपको। हाँ, बहुत, मतलब इसमें इतना लोग बताते। मेरी पिछली बार निकली थी काफी समय पहले, तो बहुत मतलब पेन था। मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर आपके निकले तो निकले, पर लेकिन आपके दर्द ना हो जाए, एक ही बार जाइए, आमीन, बस। फिर नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा आपको काम। विश्वास करें और बस धन्यवाद करें परमेश्वर का। ये परमेश्वर तूने मेरे काम को लगा दिया है, तूने मेरे काम को लगा दिया है, और मैं जो है तेरे सम्मुख खुदा आया हूँ और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है।
आप किसी भी बीमारी है या आपके घर में लड़ाइयाँ या झगड़े हैं या पति नहीं है, पति जो है दारू पीते हैं, कुछ भी है, बस आप एक ही बात, हर दिन एक ही बात आपकी रहे, आप धन्यवाद करें परमेश्वर का। जो आपको चाहिए आप बस धन्यवाद करें। अब प्रेयर भेजिए, प्रेयर फॉर माई फैमिली, एक विश्वास में हो जाए, आमीन। तो आपका विश्वास क्या है कि हो गई है? विश्वास कर ले, हो गई है, आपकी फैमिली एक परिवार हो गई है। ये विश्वास करे और धन्यवाद करे परमेश्वर का। यही तो चमत्कार है, यही तो मिरेकल है, यही तो वचन कहता है कि विश्वास के आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का परिणाम। आप पढ़ें इस वचन को, जितनी बार समझ में नहीं आप पढ़े इस वचन को, एक बार नहीं 1000 बार पढ़े। विश्वास तो देखिए करना ही पड़ेगा, बिगर विश्वास के कुछ भी नहीं होता। विश्वास कर लें आप, जो आपको चाहिए विश्वास करें और धन्यवाद करना शुरू करें, देखिए आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। शैतान भी डर जाएगा, अरे ये कैसे लोग हैं, अरे ये तो मैंने के जीवन में समस्याएं, ये तो दुखी होना चाहिए, अरे ये तो धन्यवाद दे रहे। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा शैतान भी, और वो आपके घर से भग जाएगा। वो काम, वो भी डिस्टर्ब, पता है वो काम कहाँ करता है? एक बात मैं आपको हमेशा याद रखना, वो काम वहां करता है जहां आप डिस्टर्ब होते हैं, जहां सबसे ज्यादा ध्यान लगा दें आप, वहीं वो अच्छा यहाँ ध्यान लगा रहा है, चल मैं ही डिस्टर्ब करता हूँ इसको। आपको बस यही है, आपने बीमारी पे ध्यान लगाया तो बस आपको वही चलता रहेगा बस, क्योंकि उसको आपको परेशान करने में इंटरेस्ट आता है, और आपको क्या करना है, उसे मौका ही नहीं देना है। आप मौका नहीं देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे परमेश्वर के। ध्यान रखना ये बात। अब मेरे ये निकली, अब मैं इस पे ध्यान लेके बैठ जाता तो नहीं होता। मैंने ध्यान छोड़ दिया, मैंने प्रभु का आत्मा तो दिया, बस हर दिन धन्यवाद देता हूँ। मैंने आज देखा तो आज बिल्कुल लास्ट खत्म होने पे है। अब मैं इसी को मैं रोज देखता हूँ, अरे इतना है, बस लोग यही तो करते हैं। कहीं घुटने में दर्द है, ओ बस मेरे दर्द हो रहा है घुटने में, बस उसी पे ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं। अरे धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। ये भविष्यवाणी है प्रिय लोगों, आप लोगों के लिए ये वो सीक्रेट है जो लोग कोई नहीं बताएगा आपको। इस तरह करो तो आपके जीवन में बड़े काम होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद खड़े हो, मजबूत बने, और आप शैतान को खुद दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर दौड़ाएं उसे। जो आपको चाहिए राइट चीजें मांगना, रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, राइट चीजें जो प्रभु की योजना के तहत अनुसार है। क्या गवाही है आपकी? लिख कर बता सकते हैं आप, फिर जब हम समाप्ति की तरफ हैं। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं, बढ़ देगा। मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। कैसे?
जितने भी नए लोग हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। ओके, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं और हमेशा वही परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही बढ़ाई के योग्य है। उन्हें छोड़ और ना तो कोई बढ़ाई के योग्य है ना कोई स्तुति के योग्य है। वही हमारे परमेश्वर सब बढ़ाई के योग्य है, स्तुति के योग्य है, वही जय जयकार के योग्य है। हमेशा हमें का धन्यवाद करते रहना चाहिए और हमेशा हम जैसी भी परिस्थिति में हमेशा उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जैसी भी हम परिस्थिति समस्याओं में उसमें सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए और ये भी धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू मेरी परिस्थिति को, मेरी समस्याओं को तू अब क्या है मेरे जीवन को बदलने जा रहा है। परेशानी तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, लेकिन सब बातों में परमेश्वर तुम्हें निकालेगा और तुम्हें बदलेगा, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर, सबसे पहले खुदाबंद उन्होंने मुझे बताया एक बात अभी बताई, जहाँ से आप देख रहे हैं अपने स्टेटों का नाम डालें जल्दी जल्दी। मैं प्रार्थना करूँगा जल्दी, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस स्टेट से आप देख रहे हैं उस स्टेट का और अपना नाम जल्दी डालें। आप सभी प्रार्थना करेंगे, अब समाप्ति की तरफ हैं। आपके माध्यम से आपका स्टेट भी बदलेगा। गाजियाबाद, ओके, हरिद्वार, उत्तराखंड, हरिद्वार, ओके, एमपी, वेस्ट बंगाल, गाजियाबाद, उत्तराखंड, हरिद्वार, एमपी, वेस्ट बंगाल, उदयपुर, राजस्थान, ओके, उदयपुर राजस्थान का जैसे मैंने नाम लिया तो यहाँ से पेसेस आ रही है, शांति आ रही है, तो इसका मतलब है उदयपुर को प्रभु बदलने जा रहा है। अब राजस्थान उदयपुर को प्रभु बदलने जा रहा है और वहाँ कुछ बड़ी चमत्कार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जैसे मैंने यह नाम लिया उदयपुर राजस्थान, तो खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है वहाँ बहुत एकदम बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरे बिल्कुल एकदम इतना पावर आ रहा है, एकदम सामर्थ आ रहा है बॉडी के अंदर मेरे भी, जब मैंने उदयपुर और का नाम लिया है, और भरपूर के साथ काम करने जा रहा है परमेश्वर, उदयपुर को बदलने जा रहा है। जो अब तक नहीं हुआ है उदयपुर के अंदर वो अब होगा।
2026 में कुछ बड़ा होगा उदयपुर के अंदर, ये भविष्यवाणी है। और परमेश्वर उदयपुर के अंदर अपनी नाम की महिमा अद्भुत रीति से लेगा। हालेलुया। और जो भी उदयपुर से हैं, मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर आपके पास है। ओके, तो आप व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेजिए, कहाँ से हैं आप उदयपुर से, ठीक है। और अपने परिवार वालों के नाम लिख कर भेजना है। दुआ करेंगे कि आपका परिवार बदलेगा। ओके। और एक झारखंड, झारखंड के अंदर बदलाव आ रहा है। झारखंड के अंदर बदलाव आ रहा है, बड़ा ही बदलाव आ रहा है 26 के अंदर। परिवर्तन हो रहा है झारखंड के अंदर, मैं देख रहा हूं आत्मा में। झारखंड के अंदर बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और झारखंड के अंदर परमेश्वर मुझे बता रहा है कि जो ज़्यादा राजनीति में चेंज आएगा, और क्रिश्चियनिटी के अंदर चेंज आएगा, वहाँ के कॉलेजों में चेंज परिवर्तन आएगा। और कुछ प्रभु दिखा रहा है, कुछ नए नियम 2026 में प्रभु मुझे दिखा रहा है, कुछ नए नियम लागू होंगे वहाँ, जो क्रिश्चियनिटी के फेवर में होंगे। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर बुराइयां एक तरफ, अच्छाइयां एक तरफ, मतलब ऐसे छटनी का समय है 26 में। एमपी, कुछ जगह क्रोध भड़केगा परमेश्वर का बुराई पे, और अच्छाई पे लोग शांति पाएंगे, परमेश्वर की शांति को देखेंगे। उत्तराखंड, हरिद्वार, और गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद के अंदर भी बदलाव आ रहा है। अभी वेटिंग है अभी वेटिंग बोला प्रभु ने, पर कुछ करेंगे आने वाले दिनों में, बताऊंगा जो प्रभु बताएंगे मुझे। पर अभी वेटिंग, उत्तराखंड हरिद्वार में वेटिंग बोला प्रभु ने भी मुझे।
फैमिली आपकी, एंथोनी आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आंसर देगा, आपकी अच्छी जॉब लगेगी और आपकी फैमिली में बदलाव आएगा। फिलमोन एंथोनी, आइए हम लास्ट करते हैं और आपकी जितनी आपने प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट भेजी हैं वो सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु के पास हैं और आप विश्वास करें। पर इससे पहले एक ही बात है, वचन पर विश्वास करें और वचन को फॉलो करें। आप हालेलुया, वचन पर विश्वास करें और प्रभु सब सभी को आशीष करेंगे। आज की मीटिंग आपके लिए आशीष है और प्रभु ने मुझे बोला है अभी कि प्रिय लोगों आप खुदा के भवन में भेंट चढ़ाएं और जिससे कि मिनिस्ट्री का कार्य आगे बढ़ सके और मिनिस्ट्री की हर एक जो जिम्मेदारियां जो प्रभु ने सौंपी हैं वो काम वो पूरे हो सके। और अभी बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं और परमेश्वर करने वाले हैं, मेरा विश्वास है। वो आपके माध्यम से या परमेश्वर किसी भी माध्यम से प्रभु करने वाले और करते आए हैं और करते रहेंगे और ये मेरा भरोसा हमेशा खुदा पे है। और परमेश्वर मेरा भरोसा मेरा विश्वास है कि आप लोगों को परमेश्वर बदल रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में ग्रोथ कर रहा है और आपके परिवारों को बढ़ा रहा है परमेश्वर, आपके परिवारों में बड़ा बदलाव आ रहा है बहुत सारे लोगों को। और गुड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री में काफ़ी परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग से लोगों को आशीष करी है और जिनके बच्चा नहीं है, ठीक है, तो जल्दी भविष्यवाणी है उनको जल्दी ही बेबी ब्लेसिंग की आशीष मिलेगी। हालेलुया, 2026 में आपको गुड न्यूज मिलेगी, परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हालेलुया, प्रभु की वाणी और ये भविष्यवाणी है कि 2026 में आप ब्लेसिंग होगे संतान के साथ। जो बहनों के अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, हालेलुया, वो बेबी ब्लेसिंग से आशीष होंगे, देखोगे। हालेलुया, बहुत सारी टेस्टमनी आएंगी बेबी ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया, और परमेश्वर हमेशा हमारा महान था, है और रहेगा। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घरवाले को बदल देगा। आप चलते रहिए, आप अकेले हैं घर में प्रभु में, आपके द्वारा मैं कहता हूँ एक इंसान 1.5-2 करोड़ लोगों को बदलने की सामर्थ्य प्रभु देता है। हालेलुया, मैं भी अपने घर में अकेला, हालेलुया, परमेश्वर मुझे निकाल कर लाया, अकेला ही मैं चला, अकेला ही मैं खोजना शुरू करा, पूरे परिवार में सिर्फ मैं अकेला था और परमेश्वर ने मेरे माध्यम से बहुत लोगों के जीवन में काम करा है। हालेलुया, कभी कभार परमेश्वर हमें अकेले को बुलाता है, कभी हमें परिवार के साथ बुलाता है। अलग अलग वो परमेश्वर की योजना है, जैसे प्रभु की योजना वो पूरी होने दो। हालेलुया, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। हालेलुया, फिलमोन एंथोनी आपके लिए प्रार्थना कर दी है मैंने। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम लास्ट प्रार्थना करते हैं।
हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पर होती है वैसे पृथ्वी पर भी, दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों क्षमा करा वैसे तो हमारा अपराध क्षमा कर, परीक्षा में ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज पकड़ में सदा तेरी है। बोलो आमीन 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 आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू। पर भी सबको आशीष करे, बहुत आशीष करे। हम फिर कल मिलेंगे 11 PM पर। ओके, हो जाएगी बच्चे, हेवन होली फायर प्रेयर वाले, आपकी शादी हो जाएगी, आप विश्वास करें। और जिनकी मैरिड नहीं हुई है उनके लिए भविष्यवाणी है 26 और 27 आपकी मैरिड होगी। आप विश्वास कर लें और धन्यवाद करें, और जल्दबाजी में पाप में न गिरें, ये प्रभु की आदेश है। और पर धीरजता के साथ प्रभु की बाट जो है, परमेश्वर आपके लिए उचित जो आपके लिए बना है, जो बनी है, वो आपको मिल जाएगी। हालेलुया, मिल जाएगा। हालेलुया। तो अपनी जो आपकी मैरिड नहीं हुई है, परमेश्वर अच्छा सा आपके लिए पार्टनर देगा। आप विश्वास कर लें, 26 और 27 में आपके लिए अच्छा सा आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, विश्वास कर लो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करते हैं प्रभु में, उनके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जो स्वर्ग पर होती है वैसे पृथ्वी पर हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा करा वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर, परीक्षा ना, बुराई से बचा, राज पकड़ में सदा तेरी। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा से पिता यीशु मसीह दूसरा आगमन होता रहे। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। यस, हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। कल सही समय पे आना है आपको, 11 PM पर सही समय पे सब जुड़ा करो, वर्शिप में शामिल हुआ करो। ओके, और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आपके पास जो मिनिस्ट्री का प्रेयर लाइन नंबर है, वही मिनिस्ट्री का ऑनलाइन ऑफरिंग और टाइट का नंबर है। आप प्रार्थना करें, जो भी इस मिनिस्ट्री के लिए आप बीज बोना चाहते हैं, जो परमेश्वर के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का कार्य और बढ़ने पाए। और ऑनलाइन का बहुत सारा सामान आएगा। हालेलुया। माइक आएंगे और फोन्स आएगा, तो लैपटॉप आएगा, तो काफ़ी चीज़ें जरूरत है। तो आप जो भी प्रभु आपको अगुवाई करे, फ्रीडम है, ना दबाव से और ना कुड़कुड़ा के। और जो भी करना है गुप्त में, मैं फिर से कहता हूँ, गुप्त में करना है, हर्ष और खुशी के साथ करना है, कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र बनाए। हालेलुया। तो सबको आशीष करे परमेश्वर, आपके जीवन में आशीष करे, बढ़ोतरी करे और आपको बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।